हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सर में आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में एक एग्जांपल से इसको पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल क्या है बेटा कि हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कि हम मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे हो पाएगा आपके पास में? वो होगा आपके पास में सेंट्रीफ्यूगेशन से। कैसे होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो उससे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या। ठीक है, तो बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक है आपके पास में। ठीक है, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए मिक्सर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड द लाइटर पार्टिकल स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हाइल द हैवी पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड। होता क्या आपके पास में कि इस टेक्निक का यूज हम कैसे करते हैं कि जो आपके पास में मिक्सर है उसको हम बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे क्या करवाते हैं, उसको रोटेट करवाते हैं। उसको बहुत ही हाई स्पीड पे क्या करवाते हैं बेटा? रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट करवाएंगे तो उसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल होंगे बेटा, उसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे आपके पास में? सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। और जो हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे बॉटम के अंदर बैठ जाएंगे, जो कि किसकी फॉर्म में होंगे? वो लिक्विड की फॉर्म में होंगे आपके पास में। ठीक है बेटा, जो हल्के पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, वो कहाँ जाएंगे आपके पास में? सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो आपके पास में हैवी पार्टिकल है बेटा, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे आपके पास में? बॉटम के अंदर आ जाएंगे। तो आपने अपने घर के अंदर देखा होगा। ठीक है, जब हम, ठीक है, घर के अंदर, ठीक है, मक्खन निकालते हैं बेटा, तो क्रीम क्या है? मक्खन है एक प्रकार से, आप उसको मक्खन मान लो एक प्रकार से। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम कर्ड में से, ठीक है, हम उस रोटेट व्हील को घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके पास में मक्खन जो है, ठीक है, छाछ जो होती है, छाछ लस्सी को कहते हैं बेटा। लस्सी और मक्खन क्या होता है, जब उसको आप बहुत तेज रोटेट, बहुत तेज स्पीड से घुमाते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास में जो मक्खन होता है वो छाछ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, मतलब लस्सी के ऊपर आ जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं? मक्खन को अलग सेपरेट कर लेते हैं और छाछ को अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा उसके अंदर? वो तो हम क्या करते हैं, मक्खन और छाछ को अलग करते हैं, वो किस में करते हैं? कर्ड। लेकिन हम यहाँ पर क्रीम और मिल्क की बात करेंगे तो भी यही है। मिल्क के अंदर से क्रीम निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसको बहुत हाई स्पीड पे उसको क्या करवाएंगे बेटा? रोटेट करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे उसको क्या करवाएंगे? रोटेट करवाएंगे। रोटेट करवाएंगे तो जो मिल्क के अंदर जो फैट होगी आपके पास में, ठीक है, उसको जो हम क्रीम बोलेंगे वो कहाँ जाएगी? मिल्क के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और जो आपके पास में जो बिना क्रीम का जो मिल्क रह जाएगा वो कहाँ रह जाएगा? नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों को क्या किया जाएगा? अलग अलग सेपरेट किया जाएगा। तो ये टेक्निक में क्या कहा गया है कि भाई, यही कहा गया है कि जब इस टेक्निक का प्रयोग हम, ठीक है, इसका इसका मेन क्या है कि इसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे इसको रोटेट करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको स्लो करवा दोगे, नहीं, इसको आप बहुत ही हाई स्पीड के साथ से रोटेट करवाओगे तो जो जब इसके लाइटर पार्टिकल हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे? बॉटम के अंदर आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिल्क को बहुत ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करवाते हैं, किससे? सेंट्रीफ्यूगल मशीन से। इसका मतलब क्या है कि ऐसी मशीन जो बहुत ही रोटेट करती है, सर्कल, ठीक है, सर्कल टाइप में जो रोटेट करती है उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलेंगे। तो होगा क्या आपके पास में? जो द लाइटर पार्टिकल, जो फैट पार्टिकल है, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा? कोलाइड करेंगे और क्या बनाएंगे? टू फॉर्म क्रीम, क्रीम बना लेंगे। विच स्टे ऑन द सरफेस व्हाइल द हैवी पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क आर फोर्स्ड टू कम द बॉटम। और वो जो हल्के हल्के जो फैट के जो पार्टिकल है वो आपस में मिलकर किसका? जो मिल्क के अंदर सरफेस के ऊपर, ठीक है, हैवी मिल्क बना लेंगे, मतलब वो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? आपके पास में क्रीम की फॉर्म में आ जाएंगे। और बाकी जो जो मिल्क बच जाएगा वो कहाँ रहेगा आपके पास में? बॉटम के अंदर रहेगा। क्रीम जो है बेटा वो कहाँ जाएगी? मिल्क के सरफेस पे आ जाएगी और बाकी जो मिल्क रहेगा वो कहाँ रहेगा आपके पास में? जो बिना मिल्क का जो क्रीम है वो कहाँ रहेगा? ठीक है, बॉटम के अंदर रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि जब इसको हम सेपरेशन करेंगे, अकर्स एंड द क्रीम इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट प्रोवाइड नियर द टॉप ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन while the milk is collected through an outlet provided near the bottom of the machine। ठीक है, तो एज ए परिणाम स्वरूप आपके पास में क्या होगा कि जो क्रीम है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगी तो उसको हम अलग से क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। और जो नीचे बॉटम के अंदर मिल्क उसको अलग से सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा? हमने क्या कर लिया है यहाँ से?
क्रीम और मिल्क को दोनों को अलग अलग क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। क्रीम और मिल्क को क्या कर लिया है, अलग अलग सेपरेट कर लिया है। तो बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन डिफरेंट वेराइटी ऑफ मिल्क आर प्रिपेयर। ठीक है, इस प्रकार से हम इस टेक्निक का यूज करते हुए अलग अलग प्रकार के मिल्क को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा टोन्ड मिल्क आता है, फुल्ली क्रीम मिल्क आता है। ठीक है, तो इस वो किसके द्वारा होता है बेटा, इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी का डिफरेंस एक बार तो क्या होता है, क्रीम का जो क्या होती है आपके पास में, लाइटर होती है, और जो मिल्क होता है वो कैसा होता है, हैवी होता है। तो लाइटर कहाँ जाता है, सरफेस के ऊपर, और जो हैवी पार्टिकल वो कहाँ जाते हैं, बॉटम के पास आ जाते हैं। दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं बेटा, अलग अलग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लें। इसके अलावा इसका यूज बेटा, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। द टेक्निक ऑफ सेंट्रिफिकेशन यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट को करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपके पास में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी बेटा। इट इज यूज इन डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। डेयरी के अंदर और अपने घर के अंदर हम मिल्क में से क्या अलग करते हैं, क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है, sanctification technique is also used in washing machine to squeeze after cloth from out water from wet clothes। ठीक है, वॉशिंग मशीन में भी हम इसका यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अभी मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा किसमें कैसे काम करता है। इट इज यूज इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड। इंडस्ट्री और लेबोरेटरी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है बेटा। चलो अब इसके हम डायग्राम की बात करते हैं बेटा। चलो लेट्स सी डायग्राम, देखिए एप्लीकेशन पार्ट में क्या देखा बेटा, किसका यूज आपके पास में किसमें किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर किया जाता है, तो लेबोरेटरीज में और वॉशिंग मशीन में। बेटा वॉशिंग मशीन देखो, वॉशिंग मशीन में क्या होता है आपके पास में, ये आपके पास में क्या है बेटा, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो इसमें होता क्या आपके पास में कि इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं बेटा, इस वाले पार्ट के अंदर हम क्या डाल देते हैं, कपड़े डाल देते हैं, वेट क्लॉथ होते हैं। तो आपके पास में क्या होता है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये बहुत ही हाई स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है। जब हम कपड़ों को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, तो इस मशीन के अंदर आपने देखा होगा कि बेटा छोटे छोटे ऐसे सर्कल टाइप में ठीक है, गैप होता है, खाली स्पेस होता है, जिसके कारण से क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जो ठीक है बेटा फोर्स लगता है आपके पास में, वो हमेशा कैसा लगता है, रेडियल आउटवर्ड लगता है। ठीक है, कैसा लगता है आपके पास में, आउटवर्ड लगता है। तो जो आपके पास में हैवी चीजें होती हैं, ठीक है, वो तो कहाँ रह जाती हैं। ठीक है बेटा, आपके पास में जिसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, वो तो कहाँ चले जाएंगे, दूर। मतलब जो आपके पास में जो हैवी होगा वो तो कहाँ चले जाएंगे, दूर, और जो हल्के रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, पास में। तो आपने देखा होगा जब कपड़े निकालते तो कपड़े हमेशा जो ये खाली जो गैप दिखाई देते हैं आपके पास में वॉशिंग मशीन के अंदर बेटा, वहां उसके पास में क्या रहते हैं, चिपके हुए साथ में मिलते हैं, सटे हुए लगते हैं साथ में। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन भी किस तरीके से काम करती है, आप में से कौन सा तरीका काम करता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है। कौन सा काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, जिसके अंदर से आपके पास में ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, इसको प्योरीफाई किया जाता है, ब्लड को। देखिए देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्योरीफाई मशीन है। इसके अंदर क्या है कि आपके पास में क्या है कि आपके पास में क्या दे रखी है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आपके पास में ब्लड है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बेटा आपके पास में ब्लड है। तो यहाँ इस टेस्ट, यहाँ जो आपके पास में सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटा, इसमें क्या रखा जाता है, टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है, और उसके अंदर क्या भर रखा है आपने, ब्लड भर रखा है। फिर क्या करते हैं, इसको हम बहुत ज्यादा तेजी से इसके साथ क्या करवाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। इसको क्या करवाते हैं बेटा, बहुत ही स्पीडली इसको क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाने के बाद हमें क्या क्या मिलता है कि बेटा, जो ये टेस्ट ट्यूब हमने ले रखी थी, इसके अंदर हमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, उसको भी मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो पहला केस भाई, पहला तो यही होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में कि आपके पास में उस चीजों को आप बहुत ज्यादा रोटेट करवाते हैं, तो जो आपके पास में ठीक है, लाइट पार्टिकल जो होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, जो ठीक है हैवी होंगे वो कहाँ जाएंगे बेटा, आपके पास में बॉटम के अंदर आ जाएंगे। तो जब इसको हमने रोटेट करवाया, तब हमने बाद में इसमें हमने क्या देखा बेटा, तो लेट्स से उसको देखते हैं। देखिए तो बेटा हमने क्या देखा, देखो ये हमारे पास क्या था, जो टेस्ट ट्यूब थी बेटा, उसको हमने क्या करवाया था, रोटेट करवा दिया था। क्या करवा दिया था बेटा, रोटेट करवा दिया था। इसके अंदर क्या भर रखा आपने, ब्लड का सैंपल भर रखा है। ठीक है, तो आपके पास में आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से पहले, ठीक है, तो उसके अंदर क्या थे, सभी पार्टिकल प्रेजेंट थे बेटा।
ब्लड के अंदर। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपके पास में कैसा है, सेल होमोजेनेट का आपके पास में सेल्स का है। ठीक है, तो जो बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपके पास में कैसा, आपके पास में यहाँ बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद में आपके पास में क्या होगा, ठीक है, ये सेम उसी प्रकार का प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको किसका बता रहा हूँ बेटा, ब्लड का बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये आपके पास में है, ठीक है, ये आपके पास में इम्प्योरिटीज का उनका है बेटा। ठीक है, तो होगा क्या कि आपके पास में जो स्मॉलर एंड डेंस कंपोनेंट है वो क्या आ गए, ऊपर आ गए। जो पैलेट्स है आपके पास में जिनकी डेंसिटी क्या ज्यादा, वो कहाँ हो गए, नीचे हो गए। तो सेम यही काम हमारा किस में होता है बेटा, ब्लड के अंदर भी होता है। ब्लड में जब आप उसको रोटेट करवाते हो, बाद में सेपरेट करते हो, तो जो सबसे ज्यादा हैवी होता है वो आरबीसी होती है, वो सबसे नीचे पाएंगे आपके पास में। फिर उससे ऊपर क्या पाएंगे आपके पास में, डब्ल्यूबीसी पाते हैं। फिर उससे ऊपर आपके पास में क्या पाएगा, आपके पास में पैलेट्स पाते हैं, प्लेट्स। ठीक है, उसके ऊपर क्या पाते हैं आपके पास में, प्लेट्स मिलते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल में हमें एक बात क्लियर नजर आती है बेटा। ठीक है, एक बात हमें क्लियर दिखाई देती है, और वो क्या आपके पास में बेटा, ठीक है, वो आपके पास में क्या है कि जो भी आपके पास में हैवी पार्टिकल होते हैं वो बॉटम में होते हैं, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं आपके पास में, सरफेस पे होते हैं। वो कहाँ होते हैं बेटा, आपके पास में सरफेस पे होते हैं। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन पार्ट थी जो कि हमने इनके अंदर देखा। तो इनमें आपको तीन बातें याद रखनी है कि हमेशा सेंटीमीटर फोर्स लगाएंगे, जो डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, वो रेडियल क्या होती है आपके पास में, आउटवर्ड होती है। कैसी होती है बेटा, आउटवर्ड होती है। और जिनकी डेंसिटी बेटा ज्यादा होती है, ठीक है, वो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल मशीन से कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। और जो हल्के होंगे वो बिल्कुल उसके कैसे रहेंगे, उसके पास में रहेंगे। जो हल्के रहेंगे बेटा वो उसके कैसे रहेंगे, उसके पास में रहेंगे। तो आपको तीन बातें याद रखनी है। रेडियल की आउटवर्ड डायरेक्शन, वो जो आप डायरेक्शन कैसी रहेगी आपके पास में, आउटवर्ड रहेगी। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेंट्रीफ्यूगल से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। जो हल्के होंगे वो कैसे रहेंगे आपके पास में, पास में रहेंगे। वो कैसे रहेंगे आपके पास में, पास में रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। हाउ कैन बी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हमें सेपरेट करना है किसको, कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड को। तो किस प्रोसेस से करेंगे, उस प्रोसेस का क्या नाम है, ठीक है, सब्लीमेशन। उस प्रोसेस का क्या नाम है, सब्लीमेशन। ठीक है, सब्लीमेशन क्या है, आपने पढ़ा भी था बेटा फर्स्ट यूनिट में। क्या होता है कि भाई ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर कोई सॉलिड डायरेक्ट आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लीमेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सब्लीमेशन कहते हैं। तो आपने एक प्रोसेस और पढ़ा था, इवोपरेशन। ठीक है, आपने एक प्रोसेस और पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था, इवोपरेशन पढ़ा था। इवोपरेशन में क्या होता है आपके पास में कि आपके पास में एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड का होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप उसको कैसे सेपरेट करते हो, जब आप उसको हीट करते हो तो जो आपके पास में वोलाटाइल लिक्विड जो होता है बेटा, उसके क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। और वो जो वोलाटाइल लिक्विड बनता है, मोस्टली आपने क्या लेते हो, वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उस केस में हम उसको कलेक्ट नहीं करते, तो वो उसको हम क्या करते हैं, उड़ने देते हैं। तो क्या होता है कि आपके पास में आप उन दोनों को क्या कर लेते हो, अलग अलग सेपरेट कर लेते हो, किसको, सॉलिड को और लिक्विड को। तो इवोपरेशन में क्या होता है कि आपके पास में वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता है, दोनों आपके पास में लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक के क्या बन जाते हैं बेटा, वेपर बन जाते हैं। एक पार्ट आपके पास में क्या रह जाता है, एज इट इज रह जाता है। ठीक है, सॉलिड का एक पार्ट आपके पास में क्या रह जाता है, एज इट इज रह जाता है। और वाटर के क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। तो इवोपरेशन क्या आप उन दोनों के अंदर क्या कर लेते हो, अलग अलग सेपरेट कर लेते हो। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा बेटा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में लेकिन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल रहेगा, तो यहाँ पर दोनों किसकी फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड की फॉर्म में रहेंगे। लेकिन होगा क्या कि इसमें जो एक फॉर्म, एक जो पार्टिकल ऐसा होगा आपके पास में कि वो आपके पास में वोलाटाइल जो होगा वो आपके पास में क्या होगा कि उसके डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। देखिए कैसे। तो पहले देखिए सब्लिमेशन है क्या बेटा। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी सेपरेट सब्लिमेट वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। इसके अंदर भी आपके पास में क्या होगा कि आपको एक वोलाटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से क्या करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। तो मैंने बताया कि इसमें वोलाटाइल क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, नॉन वोलाटाइल भी कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा। ठीक है,
लेकिन एक सॉलिड ऐसा रहेगा जिसमें वोलाटाइल रहेगा, उसके क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं बेटा। तो ए मिक्सर कंसिस्टिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट इन टेकन इन ए चाइना डिक्स एंड कवर विद परफोरेटेड फिल्टर पेपर। कि एक मिक्सर है आपके पास में किसका, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट का, और चाइना डिक्स के अंदर ले रखा है और उसको, ठीक है, परफोरेटेड फिल्टर के पेपर से क्या कर रखा है बेटा, ढक रखा है। तो आप उसको आप देख के नहीं बता सकते कि इसमें से अगर चाइना डिश के अंदर कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड मिला दिया जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि इसमें अमोनियम क्लोराइड कौन सा है बेटा, और ठीक है, और कॉमन साल्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या, उसके लिए हम एक डायग्राम से इसको समझेंगे। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, लेट्स सी द डायग्राम। चलो देखते हैं डायग्राम को। देखिए बेटा, आपको डायग्राम बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। ठीक है, ये क्या आपके पास में, ठीक है, बंसन बर्नर लगा रखा है। ये क्या आपके पास में बर्नर है, और ये क्या बेटा, चाइना डिक्स है। और चाइना डिक्स के अंदर हमने क्या क्या चीज डाल रखी है, ठीक है, आपके पास में अमोनियम क्लोराइड भी है और आपके पास में क्या है बेटा, ठीक है, कॉमन साल्ट भी है। ऊपर क्या लगा रखे बेटा, ठीक है, ये आपके पास में एक इन्वर्टेड ट्यूब है। मतलब इन्वर्टेड ट्यूब कैसी है, आपके पास में फनल लगा रखी है। इन्वर्टेड क्या लगा रखी है, फनल लगा रखी है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इन्वर्टेड ट्यूब बोल सकते हो। इस फनल के ऊपर क्या लगा रखी है, कॉटन लगा रखी है। इस फनल के ऊपर क्या लगा रखी है बेटा, कॉटन लगा रखी है। देखो होता क्या है आपके पास में, जब आप इस बर्नर से, ठीक है, हीट करते हो, तो जो बेटा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करके किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। किसकी फॉर्म में जाता है, ये वेपर की फॉर्म में जाता है। लेकिन होता क्या है आपके पास में, और ये वेपर की फॉर्म में कैसे जाता है बेटा, बिना लिक्विड में बदले। ठीक है, ये बिना लिक्विड में बदले किसकी फॉर्म में जाता है, वेपर की फॉर्म में जाता है। तो जैसे ही ये बिना बदले लिक्विड वेपर की फॉर्म में जाता है, तो ऊपर क्या लगा रखी है बेटा, कॉटन लगा रखी है। तो कॉटन से क्या होगा कि ये आपके पास में, ठीक है, बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये चीज हमें आपको चाहिए। इन दोनों को हमें अलग अलग सेपरेट करना है। इवोपरेशन में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि वो वाटर होता था, वो हमारे काम का नहीं था, तो उसको हम क्या करने देते थे, उड़ने देते थे बेटा। ठीक है, उसके वेपर बन के उड़ जाते थे। लेकिन यहाँ तो हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखे, कॉटन लगा रखे हैं। तो फिर यहाँ जब ये वेपर बनते हैं तो यहाँ इसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम। ठीक है, तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है, ये इस फनल के साथ में वापस आकर इधर, ठीक है बेटा, फनल के साथ में आपके पास में वापस आकर, ठीक है, इसके साथ में देखो इधर, इसके साथ में इधर ये क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है इधर। इसके साथ में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है बेटा, कलेक्ट हो जाता है, सोलिडिफाइड हो जाता है। मतलब पाउडर की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा इसके साथ, इस ट्यूब के साथ में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और बाकी जो आपके पास में नीचे क्या रह गया, कॉमन साल्ट, वो क्या रह जाता है आपके पास में, एज इट इज रह जाता है। वो कैसा रह जाता है आपके पास में, एज इट इज रह जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। छोटा हम यही पढ़ रहे थे कि इन्वर्टेड फनल इज देन प्लेस ऑन द चाइना डिस्क। चाइना डिस्क के ऊपर क्या लगा दी थी, इन्वर्टेड फनल लगा दी थी। ठीक है, और फिर जो आपके पास में आपने क्या देखा कि वहां से अमोनियम क्लोराइड किस में चेंज होने लगे थे, वेपर के अंदर चेंज होने लगे थे। और ऊपर क्या लगा रखी थी आपने, कॉटन की प्लग लगा रखी थी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो आपके पास में अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर बन रहे थे, वो किसके साथ में चिपक जाते हैं, चाइना डिस्क, सॉरी, फनल के साथ में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो बाद में आप उसको क्या कर लेते हो, अलग अलग सेपरेट कर लेते हो, उसको हटा देते हो, और दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। द डिस्क इज हीटेड जेंटली व्हेन द वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज अमोनियम क्लोराइड चेंज इनटू वेपर। जब आप उसको हीट किया तो वह किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर। कौन, अमोनियम क्लोराइड। द वेपर पास थ्रू द परफोरेशन ऑफ द फिल्टर पेपर एंड गेट डिपॉजिट इन द इनर सरफेस ऑफ द फनल। तो वेपर पास नहीं हो पाते क्योंकि आपने ऊपर कॉटन की प्लग लगा रखी थी बेटा, जिसकी वजह से जो अमोनियम क्लोराइड था वो किसके साथ में, किसके सरफेस से चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर, फनल के ऊपर। दिस इज नोन एज द सब्लिमेट। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वो किस नाम से जानते हैं, सब्लिमेट से। द नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर। जो आपके पास में नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट जो मिक्सर बेटा, कौन जो बच गया, कौन, कॉमन साल्ट, वो कहाँ रह जाता है, चाइना डिश, चाइना डिश के ऊपर रह जाता है रेजिड्यू के रूप में। ठीक है, तो जो अमोनियम क्लोराइड था वो तो फनल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और जो बच गया आपके पास में, जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बच गया, वो क्या आपके पास में, वो क्या है, कॉमन साल्ट है।
वो कहाँ रह जाता है, रेजिड्यू के रूप में कहाँ रह जाता है, साइनाइड्स में रह जाता है। कहाँ रह जाता है बेटा, साइनाइड्स में रह जाता है। तो बेटा ये सब, तो जो बेटा सब्लिमेट पार्ट है, तो प्योर अमोनिया क्लोराइड हमें क्या मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है हमें। वो हमें कहाँ से मिलता है, फनल के सरफेस से मिल जाता है। और उसको हम कैसे फिर कैसे निकाल सकते हैं उसको, स्पैचुला की मदद से बेटा उसको उसके सरफेस से हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस था बेटा क्या था, ठीक है, सब्लिमेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।